बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे वो टॉपिक इज़ अबाउट स्पटरिंग। अभी तक के लेक्चर्स में हमने देखा है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर्स की वजह से पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है। सो डिटेल से सेमीकंडक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद और उनकी सिग्निफिकेंस को समझने के बाद आजकल हर एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को ही यूज़ कर रहे हैं। तो जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए तो हम उसको फैब्रिकेट करने की तरफ जाते हैं, उसको आर्टिफिशियली बनाने की तरफ जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की जब फैब्रिकेशन की बात आती है तो हम इसकी थिन फिल्म डेपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि किसी भी ऐसे मटेरियल में जो कि सेमीकंडक्टर नहीं है उसके ऊपर हम इसकी एक थिन फिल्म को डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें भी सेमीकंडक्टर वाली जो एप्लीकेशन हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आ सकती हैं। सो लास्ट लेक्चर्स में हम यही देख रहे थे कि थिन फिल्म डेपोजिशन है क्या और इसकी कितनी टेक्निक्स हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इसकी बेसिकली दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं पीवीडी और एक को बोलते हैं सीवीडी। पीवीडी स्टैंड फॉर फिजिकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक। ये जितनी भी टेक्निक है इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई सोर्स मटेरियल होता है जो कि सेमीकंडक्टर का एक सोर्स मटेरियल है जिसकी थिन फिल्म को हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। हम उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू और फिर उस वेपर को उस सबस्ट्रेट के ऊपर जिस मटेरियल में हमने वो प्रॉपर्टीज़ लेके आनी है सेमीकंडक्टर की, उसके ऊपर एक थिन सी फिल्म को डिपॉजिट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, वो मटेरियल जिसके ऊपर हमने थिन फिल्म को डिपॉजिट करना है। सो फिजिकल वेपर डेपोजिशन प्रोसेस कोई भी होगा तो वो इन 3 स्टेप में होगा कि हमारे पास सोर्स मटेरियल है, हमने उसको वेपर में कन्वर्ट किया और उसके बाद सबस्ट्रेट के ऊपर उसको डिपॉजिट किया और कंडेंस कर दिया ताकि वो वहाँ पे परमानेंट हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास जो किस तरह से हम उस सोर्स को वेपर में कन्वर्ट करेंगे उसके डिफरेंट मेथड हैं और हर एक मेथड की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। उस मेथड की बुनियाद पे हम फर्दर फिजिकल वेपर डेपोजिशन प्रोसेस को 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं या 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी को कल आपने डिटेल से पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम एवेपोरेशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्पटरिंग और तीसरा जो मेथड है ये है आयन प्लेटिंग। ये तीनों के तीनों मेथड में फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है कि हाउ वी आर कन्वर्टिंग दी आवर सोर्स मटेरियल इनटू वेपर्स। बाकी स्टेप इन सब में 3 ही ये फॉलो होंगे, लेकिन किस तरह से हम अपने मटेरियल को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे आगे ये 3 हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सो वैक्यूम एवेपोरेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज का जो आपका मेन टॉपिक है वो है स्पटरिंग। सो टुडे वो टॉपिक इज़ वेरी इजी बिकॉज जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं पीवीडी के बारे में वो आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस दर हमने सिर्फ एक फ़र्क को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह हम अपने सोर्स मटेरियल को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो वैक्यूम एवेपोरेशन में हमने देखा था कि हम एक टंगस्टन फिलामेंट के थ्रू थर्मियोनिक एमिशन के प्रोसेस से उसको हीट अप कर रहे थे और वेपर में कन्वर्ट कर रहे थे अपने सोर्स मटेरियल को। लेकिन यहाँ पे इस केस में हमारे पास it involves vaporizing materials from a solid surface by bombarding a target with high velocity ions of an inert gas which causes ejection of atoms। हम यहाँ पे अपने सोर्स मटेरियल में एक इनर्ट गैस को जस्ट लाइक आर्गन के एक हाई स्पीड दे के उसको अपने सोर्स मटेरियल पे टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से हमारे पास आइंस जो हैं जिनको हमने अपने टारगेट के ऊपर जो है उसकी फिल्म को जो है परमानेंट चढ़ाना है वो वहाँ से रिलीज़ होते हैं और उनको हम अपने सबस्ट्रेट के थ्रू लेके जाते हैं बाय यूजिंग फील्ड्स। सो यहाँ पे सिर्फ होगा क्या कि जो हम वेपर्स अपने यील्ड कर रहे हैं, जो अपने वेपर्स को जनरेट कर रहे हैं, वो अब थर्मियोनिक एमिशन से नहीं कर रहे बल्कि किससे कर रहे हैं, बाय बम्बार्डिंग अ टारगेट विद हाई वेलोसिटी आइंस ऑफ इनर्ट गैस। यहाँ पे हम आर्गन गैस यूज़ करेंगे अपने सोर्स के ऊपर, उसको हिट करेंगे विद हाई वेलोसिटी और वहाँ से उसको आइंस में कन्वर्ट करेंगे, प्लाज्मा में कन्वर्ट करेंगे और उन आइंस को हम किसी तरीके से अपने टारगेट की तरफ लेके आएंगे। सो इन दिस केस वी यूज़ आयन गन, हॉलो कैथोड्स और प्लाज्मा स्पटर सोर्स अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के अंदर हमने आर्गन गैस को हिट करवाया अपने सोर्स मटेरियल पे और वो आइंस में कन्वर्ट होगा, जिसको आप प्लाज्मा भी बोल सकते हैं क्योंकि आयनिक स्टेट ऑफ मैटर जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्लाज्मा। कि हमारे पास जो पहले सोर्स मटेरियल पड़ा हुआ था वो फिजिकल फॉर्म में पड़ा था, पीवीडी में सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं।
तो जब आपने आर्गन गैस को उसके ऊपर हिट किया तो उधर से आइन जनरेट होंगे, वो प्लाज्मिक फॉर्म में आएगा और उस प्लाज्मा को हमने लेके आना है। प्लाज्मा जो है पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल क्लस्टर प्रोड्यूसेस विच आर कूल्ड डाउन बाय एवेपोरेशन। टारगेट मटेरियल में बी सम अलॉय, सिरेमिक और कंपाउंड। कि हमारे पास इस केस में हमारा जो टारगेट मटेरियल है वो अलॉय भी हो सकता है। एक चीज़ याद रखें कि वैक्यूम एवेपोरेशन में हमारा टारगेट जो है वो एक सिंगल मटेरियल होगा, वहाँ पे हम अलॉय यूज़ नहीं करते फॉर डिफरेंट रीजन। सो इस केस में स्पटरिंग में हम अलॉय को भी यूज़ कर सकते हैं, कंपाउंड मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इस केस में सोर्स टू सबस्ट्रेट डिस्टेंस इज़ वेरी शॉर्ट कंपेयर टू वैक्यूम डेपोजिशन। कल के एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम डेपोजिशन के दौरान हमारे पास जो सोर्स और सबस्ट्रेट का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, और इसकी रीज़न मैंने आपको बताया था टू अवॉइड दी हीट रेडिएशन। हीटिंग इफेक्ट से बचने के लिए हम जो है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी हीटिंग इफेक्ट में जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमारा सोर्स और टारगेट जो है उसके दरमियान ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखा जाता। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने अपने सोर्स मटेरियल को वेपराइज फॉर्म में, प्लाज्मिक फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय हिटिंग इट विद एन इनर्ट गैस, विद हाई स्पीड इनर्ट गैस। और डेफिनेटली इनर्ट गैस ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लो रिएक्टिंग होती है दूसरे मटेरियल के साथ, इसलिए इनको इनर्ट गैस बोलते हैं। ये दूसरे मटेरियल के साथ इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, तो ये सिर्फ उनको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, जिससे वहाँ से हमारे आइंस जनरेट होंगे प्लाज्मिक फॉर्म में, और उसको हम अपने टारगेट की तरफ लेके आएंगे जो कि बहुत कम डिस्टेंस पे ही पड़ा हुआ है। सो अगर आप इसको डायग्राम में देखें तो होगा क्या कि ये रेड कलर का लेट्स सपोज हमारे पास एक इनर्ट गैस का आर्गन का आइन आया है बहुत हाई स्पीड से। तो जब यहाँ पे ये हिट करेगा तो इसकी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से ये जो एटम है ये अपनी जगह छोड़ के, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, और ये मूव करेगा और किसी नई जगह पे जाके बैठने की कोशिश करेगा। यहाँ से हम इसको फर्दर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, कुछ एनर्जी ये जो है फोटोन एमिट करेगा, कुछ एनर्जी से ये रिफ्लेक्ट करेगा, और कुछ एनर्जी ये करेगा कि ये यहाँ से एटम को उठा के स्पटर कर देगा, बिखेर देगा, और वो एटम जो है उस सोर्स से निकल के आगे वाली फील्ड में जो है वो चला जाएगा। वहाँ पे हम फील्ड को यूज़ करके उसको अपनी टारगेट की तरफ डायरेक्शन दे सकते हैं। So the ion become neutral at the surface, but due to their energy they bounce back, creates photon or Coulomb cascades in target atoms, due to which displace the atoms in target, created vacancies in it and cause defects। कि इस टारगेट में ये वैकेंसी को क्रिएट करेगा, जब एटम को ये एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा ये तो अपनी एक जगह छोड़ के स्पटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट वर्किंग डायग्राम में हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट हो रहा होता है। सो सबसे पहले हमें जो चाहिए, ये पूरे का पूरा हमारे पास वैक्यूम चैम्बर है। हमने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। ऑब्वियसली वैक्यूम क्यों क्रिएट किया हुआ है, टू अवॉइड दी कंटेमिनेशन, कोई इम्प्योरिटी से बचने के लिए हमने क्रिएट किया हुआ है। हमने वोल्टेज अप्लाई किया है और अपने सबस्ट्रेट को रखा है एनोड पे, जबकि अपने सोर्स मटेरियल को हमने रखा हुआ है कैथोड पे। यहाँ से जब गैस जो है यहाँ पे एंटर होगी, यहाँ से हम उसको टारगेट करेंगे अपने सोर्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो अभी मैंने जो आपको डायग्राम में बताया कि स्पटरिंग का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से आइंस जनरेट होंगे। हमारा ये जो सोर्स मटेरियल है ये आइंस में कन्वर्ट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। अब इन प्लेट्स के दरमियान, सबस्ट्रेट और सोर्स के दरमियान हमने हाई वोल्टेज को अप्लाई किया हुआ है, फील्ड को अप्लाई किया हुआ है, जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी मर्ज़ी के जो आइंस हैं इधर से वो कैरिड आउट कर सकते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, और वो सीधा का सीधा सबस्ट्रेट के ऊपर आके हिट करेगा, हम उसको वहाँ पे कंडेंस जो है वो दोबारा से कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारा आइन जनरेट हुए, ये प्लाज्मिक फॉर्म में आया, ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है पावर सप्लाई के थ्रू, और वो जो आइंस हैं उनको हम वोल्टेज के थ्रू, फील्ड के थ्रू जो हैं एक डायरेक्शन देते हुए सबस्ट्रेट के ऊपर लेके आ सकते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या किया, द डिपोजिशन इज़ कैरिड आउट इन अल्ट्रा वैक्यूम सिस्टम इक्विप्ड विद इलेक्ट्रोड्स। कि हमारे पास ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है ये वैक्यूम चैम्बर में हो रहा है। वैक्यूम जो है ये फर्स्ट नीड है इस प्रोसेस की, ताकि कंटेमिनेशन से बचा जा सके। इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर रहे हैं एनोड एंड कैथोड, क्योंकि इस केस में हम जो अपना सोर्स मटेरियल है वो आइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लाज्मा की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें वोल्टेज चाहिए, हमें फील्ड चाहिए, ताकि हम उनको एक डायरेक्शन अपनी मर्ज़ी के दे के सबस्ट्रेट्स के ऊपर लेके जा सकें। सो फर्स्टली आयनिक प्लाज्मा इज़ क्रिएटेड, गैस के थ्रू आयनिक प्लाज्मा क्रिएट किया गया। देन आइंस बम्बार्ड द टारगेट मटेरियल एट कैथोड,
उसके बाद हमने अपने आइंस को जो है वो टारगेट पे हिट किया। टारगेट एटम्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड बाय एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर। सो दीज स्पटर्ड एटम्स फ्लो अक्रॉस द चैम्बर एंड डिपॉजिट टू सबस्ट्रेट। ठीक हो गया। सो हमने सबसे पहले वैक्यूम में पड़े हुए अपने सोर्स मटेरियल को आइंस में कन्वर्ट किया और वोल्टेज के थ्रू उसको टारगेट की तरफ लेके गए, और टारगेट के ऊपर हमने उसको वोल्टेज इस तरह से अप्लाई किया है कि वो सारे का सारा हमारा टारगेट के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर जाके जो है वो एक थिन फिल्म की टाइप में बैठ जाए। सो लास्ट में जो हमारे पास चीज़ है वो है स्पटर यील्ड। यील्ड बेसिकली कहते हैं पैदावार को, जो चीज़ हमने गेन की है वो उसको हम यील्ड बोलते हैं। तो स्पटर यील्ड हमें बेसिकली बताती है कि हमारा ये जो स्पटरिंग का प्रोसेस है, ये जो हम सोर्स मटेरियल से आइंस को लेके सबस्ट्रेट के ऊपर लेके जा रहे हैं, ये कितना सक्सेसफुल रहा है। सो वी कैन से दैट इट इज़ द मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्पटरिंग। सो दिस इज़ द इक्वेशन जिसको यूज़ करके अगर हमने देखना हो कि हमारा ये जो स्पटरिंग प्रोसेस है इसकी यील्ड कितनी आ सकती है, तो हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में अल्फ़ा जो है वो बेसिकली मोमेंटम ट्रांसफ़र है कि जब हमारे पास वो गैस जो है जाके टारगेट को, सोर्स मटेरियल को हिट कर रही है, तो कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी। m1 है मास ऑफ इंसिडेंट आयन और m2 है मास ऑफ टारगेट एटम। इंसिडेंट आयन वो गैस है, वो इनर्ट गैस का मास है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्गन यूज़ करें तो उसके आयन का जो मास है वो m1 होगा, और टारगेट एटम वो जो हम सोर्स मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं वो किस एटम से मिलके बना है, वो m2 होगा, वेयर EB विल बी दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टारगेट एटम। अब डेफिनेटली बाइंडिंग एनर्जी का अगर आप देखें तो यील्ड से इन्वर्स रिलेशन है कि जो सोर्स मटेरियल से हम आइंस को जनरेट करवाना चाह रहे हैं, अगर तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारे पास आइंस को प्रोड्यूस करवाना, वहाँ से आइन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि सोर्स मटेरियल से इतनी आसानी से हमारे एटम टूट के बाहर नहीं आएंगे। हमें वो जो इंसिडेंट आइन को बहुत ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उधर में से कुछ आइन प्रोड्यूस करवाने के लिए। सो बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी यील्ड हमारी उतनी कम होगी। तो जिस हिसाब का हमारा सोर्स मटेरियल होगा उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी गैस इसके ऊपर हिट करवाएंगे। सो स्पटर डेपोजिशन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग, इसके 3 डिफरेंट वेज हैं। एक डीसी स्पटरिंग है जिसमें हम डायरेक्ट करंट को यूज़ कर रहे हैं आइंस को स्पटर कराने के लिए। RF स्पटरिंग है, इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पटरिंग बोलते हैं कि जिससे बाय द वेरिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी हम स्पटरिंग को यील्डिंग को चेंज कर सकते हैं। और मैग्नेटॉन स्पटरिंग है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके स्पटरिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो डीसी में हम सिंपल एनोड और कैथोड यूज़ करेंगे जिस तरह भी मैंने आपको दिखाया स्पटरिंग को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर RF स्पटरिंग है तो हम उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ करेंगे, और मैग्नेटॉन स्पटरिंग में हम डिफरेंट मैग्नेटिक प्लेट्स को यूज़ करते हुए वैक्यूम चैम्बर के अंदर आइंस को मटेरियल सोर्स से उठा के सबस्ट्रेट के ऊपर लेके आएंगे और उसके ऊपर थिन फिल्म को डिपॉजिट करेंगे।